कि धर्म और अधर्म का फल क्या क्या होते हैं। एक समय भगवान श्याम सुंदर को अर्जुन पूछ रहे थे, हे महाबाहो, हे केशव, आप मुझे ये बताएं, आप धर्म के फल कितने देते हो। तो श्याम सुंदर भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, मैं धर्म के फल 4 देता हूँ। फिर अर्जुन ने पूछा, तो भगवान आप पाप के कितने फल देते हो। कि मैं पाप के भी 4 फल देता हूँ। अर्जुन ने सोचा, हे श्याम सुंदर, जब धर्म के भी 4 फल हैं और पाप के भी 4 फल हैं, क्यों ना पाप ही किया जाए। क्योंकि धर्म आरूढ़ पुरुष को बहुत कठिनाई उठानी पड़ती हैं और पाप करना ही अच्छा है। तो भगवान बोले, अर्जुन, आपने ये नहीं पूछा कि पाप के फल 4 कौन कौन से हैं और धर्म के फल 4 क्या हैं। तब अर्जुन ने कहा, हाँ महाराज, ये मेरी भूल रही, आप इनको और जितना अंतर है वो मुझे समझाइए। तो भगवान बताने लगे कि धर्म के फल दूँ 4 में अर्जुन, धर्म के फल दूँ 4। वो कौन कौन से? कि अन्न पुरानो घी नयो। जो धर्मारूढ़ पुरुष होता है उसके कितने ही वर्षों पुराना अन्न भरा रहता है और नित्य प्रति गाय दूध देती हैं, उसके नया घी निकलता है। अन्न पुरानो घी नयो और कुलवंती नार। कुलवंती स्त्री ऐसी देता हूँ धर्मारूढ़ पुरुष को कि जो दोनों परिवारों का नाम करती है, पीहर पक्ष व ससुराल पक्ष दोनों परिवारों का जो नाम कमाती है, ऐसी स्त्री देता हूँ धर्मारूढ़ पुरुष को। तो क्या कि अन्न पुरानो घी नयो और कुलवंती नार। चढ़वे पीठ तुरंग की तो धर्म के फल दूँ 4। चढ़ने को मैं उसको घोड़ा दे देता हूँ। जैसा जैसा समय पे होता है, आज के टाइम में हेलीकॉप्टर वायुयान भी घोड़े माने जाते हैं, उड़ने का साधन दे देता हूँ। ये 4 फल धर्मारूढ़ पुरुष को मिलते हैं अर्जुन। तो अर्जुन कहने लगे, ठीक है महाबाहो, अब मैं पाप के फल सुनना चाहता हूँ, पाप के फल क्या हैं। तो भगवान बताने लगे, पाप के फल दूँ 4 में अर्जुन, पाप के फल दूँ 4। कौन कौन से? रूखी रोटी वस्त्र नहीं। रूखी रोटी जैसे तैसे पैदा होती है पापी जीव को, वो भी किसी दिन नहीं मिले तो कोई गारंटी नहीं है। और बेचारे को वस्त्र पैदा नहीं होते। जब सर्दी लगती है तो लकड़ियां जला करके रात गुजारा करते हैं, उनको वस्त्र पैदा नहीं होते। रूखी रोटी वस्त्र नहीं और करकसा नार। करकसा स्त्री ऐसी देता हूं मैं पापी जीव के लिए कि कभी उसको चैन से न बैठने देती है, न चैन से खाने देती है, न चैन से सोने देती है। यहाँ तक है कि वो कुत्ता कह के उच्चारण करती है। बेचारा 50 साल की आयु लाए भगवान के यहाँ से तो वो 25 या 30 साल में ही चला जाता है। तो क्या कि रूखी रोटी वस्त्र नहीं और करकसा नार। चौथे उपन जूता नहीं तो पाप के फल दूँ 4। चौथापन आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन उसको पायों को पनाही पैदा नहीं होती। ये 4 फल पापी को मिलते हैं। हे अर्जुन, जरा सा भी पाप करने पर तू तैयार हो रहा था कि पाप के फल अच्छे होते होंगे। ये भूल नहीं होनी चाहिए
एक जरा सा अपराध होने पर मेरा मित्र सुदामा, जिस सुदामा से कोई खास अपराध नहीं हुआ था, केवल सिर्फ और सिर्फ वो मेरे चने खा गया था। गुरु माता ने चने भेजे थे दोनों के लिए और मैं लकड़ी काटता रहा और वो अकेला उनको खा गया। तो उसकी क्या दशा हुई कि बेचारे को अन्न पैदा नहीं होता था, वस्त्र भी नहीं मिलते थे। जब अपनी पत्नी के कहने पर वो मेरे से मिलने आया तो मेरे द्वारपाल ने बताया, शीस पगा न झगा तन पे, जाने को आए बस की ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहे उपानहु की नाय सामा। द्वारपाल ने आकर बताया, हे केशव, आपके दरवाजे पर एक बुढ़ा सा ब्राह्मण खड़ा है जिसके शीश पर पगड़ी नहीं है, तन पर जगह यानी कमीज व कुर्ता नहीं है और यहाँ तक है कि उसके पैरों में पनैया तक भी नहीं है। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चक सौ बसधा अब रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। वो इधर उधर को चकित सा देख रहा है स्वामी और अपना सुदामा नाम बताता है, आपका धाम पूछता है। सुदामा का नाम सुनते ही और श्याम सुंदर भगवान नंगे पैर अंधाए और आकर के सुदामा को जेठ में उठा लिया और ला करके बिठाया महल में और उनके पैर छूने लगे। पैरों में बिवाइयाँ फट रही थीं। तब क्या उनके हाल को देख करके भगवान श्याम सुंदर रोने लगे और उनसे पूछने लगे, भैया कैसी विहान विवाइन शोभे, कंटक जाल गढ़े पग जो है, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। श्याम सुंदर रोने लगे और पूछने लगे, भैया ऐसा हाल तूने क्यों होने दिया? तुम्हारे पैरों में बिवाइयाँ फट रही हैं और उनमें कांटे के जाल बना हुआ है, इतने कांटे फंसे हुए भैया, इतना दुख क्यों पाया? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सू पग धोए। भगवान श्याम सुंदर ने उनकी दशा देख करके इस तरह से रोने लगे कि उनको पानी की आवश्यकता ना पड़ी। अपने नेत्रों के अश्रुपात बहाने से, नेत्रों के जल से उनके पैरों को धोया। तब जो है रुक्मणी देख रही थी और उनकी जितनी भी रानियां थीं वो सब देख रही थी कि ये भगवान का परम मित्र है जो इतनी जो है पश्चाताप करते हुए, अश्रुपात बहाते हुए अपने नेत्रों के जल से आंसू धो रहे हैं। तो सभी रानियां, महारानियां उनके पैर छूने लगी। तो कहने का तात्पर्य, हे अर्जुन, एक जरासी भूल जो हो जाती है, थोड़ी सी एक चना खाने पर सुदामा की जो है ये दशा हो गई। भैया पाप का फल तो बहुत बुरा होता है, पाप से दूर रहना चाहिए। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ, अगर कुछ वाणी में त्रुटि रही हो तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो और इसको सुनने वालों से मैं क्षमा चाहता हूँ। राम राम साहब।